जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लोग बेहतरीन करंट अफेयर के सेशन के साथ प्रतिदिन उपस्थित होते हैं और बेहतरीन चुनिंदा क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं, उसी क्रम में आज फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आइए फटाफट देख लेते हैं ये बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, पहला है, राजनाथ सिंह ने 6 राज्यों एवं 2 यूटीज में, 2 यूनियन टेरिटरीज में क्या किया है? बीआरओ के 75 परियोजनाओं का क्या किया? उद्घाटन किया। बीआरओ का मतलब समझने हैं, बॉर्डर रोड, क्या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो सीमा सुरक्षा संगठन है, उसके तहत क्या किया इन्होंने? 75 परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें 45 पुल 27 सड़कें होंगी। जिसमें क्या होंगे? 45 पुल शामिल है, 27 सड़कें, 2 हेलीपैड तथा एक कार्बन टर्नर, ठीक है। और यह कार्बन टर्नर जो होगा वह लोगों के रहने की व्यवस्था करेगा, ठीक। और इस पे जो परियोजना पे जो लागत आ रही है वो टोटल कितनी आ रही है? तो 2180 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। 2180 करोड़ रुपए की लागत आ रही है, ठीक है। कितना? 2180 करोड़ रुपए। और यह कहाँ पे किया जाएगा? 6 राज्यों एवं 2 यूनियन टेरिटरीज में किया जाएगा। अभी हाल ही में एलन मस्क ने क्या किया? 44 बिलियन डॉलर से में ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया। मतलब ट्विटर को क्या किया इन्होंने? अधिग्रहण कर लिया। और जैसे ही इन्होंने ट्विटर को अधिग्रहण किया तो आपके ट्विटर के जो सीईओ थे पराग अग्रवाल एवं शीर्ष अन्य अधिकारियों को क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया। मतलब उनको पदों से हटा दिया गया, ठीक है। अगला आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में 6600 करोड़ रुपए से अधिक की 4 परियोजनाओं का क्या किया? उद्घाटन किया। उसमें मुख्य जो परियोजनाएं देख लीजिए, हरियाणा रेल कॉरिडोर पहली, दूसरी रेल कोच फैक्ट्री और तीसरी हरियाणा पुलिस निवास परिसर की स्थापना की जाएगी। क्या किया जाएगा? की स्थापना किया जाएगा। कितने के तहत? 6600 करोड़ रुपए के परियोजना के तहत। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया? तो किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो वह हरियाणा सरकार है। कौन सी सरकार है? हरियाणा सरकार। और एक बात ध्यान दीजिए कि यह वजह, क्योंकि जो पालतू कुत्ते क्या थे, लोगों को काट लेते थे, तो इसकी वजह से समस्याएं ज़्यादा हो जाती थी, ठीक है। इसके लिए एक पोर्टल भी जारी किया गया जिस पे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। क्या किया गया? पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया सरल पोर्टल। क्या पोर्टल का नाम रखा गया? सरल रखा गया। और इस पंजीकरण की प्रक्रिया को फॉलो न करने पर, मतलब न मानने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 5,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए बेहतरीन क्वेश्चंस है कि नहीं। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जिस पे लोगों का दिमाग नहीं जाता। लोग सोचेंगे कि अरे क्या ही पूछेगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन क्या करते हैं, ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा एक साझा क्रेडिट पोर्टल सफल, क्या नाम है उसका? सफल नाम है, की शुरुआत की गई? तो ये किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? बताइए आप। किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो असम राज्य सरकार द्वारा किया गया। किसके द्वारा? असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा चेक कर लेते हैं वीडियोज। देखिए ज़रा तो वीडियो इसका। ठीक आ रहा है? ठीक है। क्लियरिटी कैसी है?
ओके, चलिए देखते हैं। जस्ट सेकंड। ठीक है साथी, आगे चलते हैं। ये असम नहीं, उड़ीसा होगा। असम लिख दिए क्या, ओडिशा। ओडिशा सरकार है, नवीन पटनायक ओडिशा के ही है ना। ठीक है, क्या की सफल योजना की शुरुआत की। और इसके तहत और एक बात ध्यान दीजिए, इसके तहत यह भारत का पहला ऑनलाइन कृषि क्रेडिट सुविधा पोर्टल है। यह भारत का पहला ऑनलाइन क्रेडिट सुविधा पोर्टल है। क्रेडिट सुविधा पोर्टल मतलब ऐसा अभी कभी भारत में नहीं लॉन्च किया गया था किसानों के उद्देश्य को रखते हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास, जिसको हम सिम्बैक्स के नाम से भी जानते हैं, इसके 29वें संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। किस संस्करण की? 29वें संस्करण की क्या हो गई है, शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत ध्यान दीजिए कि यह कब से कब तक चलेगा, तो 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक क्या करेगा, चलेगा। एक बात और ध्यान दीजिए कि इसकी जो शुरुआत है इस अभ्यास की सिम्बैक्स की शुरुआत जो हुई थी वह 1994 में हुई थी। 1994 से ही यह क्या किया गया जा रहा है, आयोजित किया गया। और इस बार यह कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे हो रहा है, तो बंगाल की खाड़ी में। और यह भारत और सिंगापुर के मैत्रिक संबंध को बनाए रखने के लिए होता है। मैत्रिक संबंध को बनाए रखने के लिए। ठीक है, केरल सरकार ने तटीय राजमार्ग के, ध्यान दीजिए, तटीय राजमार्ग के चेलनम पोर्ट कोच्चि, ठीक है, चेलनम पोर्ट कोच्चि खंड के विकास के लिए, अर्थात किसके लिए, तो चेलम पोर्ट कोच्चि के खंड के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए 184.6 करोड़ रुपए की क्या की, मंजूरी प्रदान की। अर्थात उधर उसके आसपास की भूमियों को अधिग्रहण करके उसके क्या करने के लिए, विकास के लिए, और डेवलप किया जा सके। किसको, चेलम पोर्ट कोच्चि को। ठीक है, जो कोच्चि में चेलम पोर्ट है उसको क्या किया जा सके, तटीय राजमार्गों के माध्यम से विकसित किया जा सके, ताकि वहाँ पे सामानों का आयात निर्यात आसानी से हो सके। यही तो होगा उसका उद्देश्य ना। आगे आते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने मोपा में GMR गोवा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एरोड्रम लाइसेंस क्या कर दिया, प्रदान किया। एरोड्रम लाइसेंस का मतलब ये होता है, इसके तहत यह ऐसा है कि यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, तो ये रहे आज के टॉप क्वेश्चंस, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही बेहतरीन सेशन को लेने के लिए हमारे YouTube चैनल जय काव्य अकादमी से जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।